खास खबरों को लेकर मैं हूं मधु। आइए देखते हैं खास खबरें। मधुपुर में सरकारी शराब दुकान हटाने को लेकर आप और हमने किया प्रदर्शन। मंदिर और पुस्तकालय के बगल में शराब दुकान खुलने से मोहल्ले वासियों में है रोष। शहर के नवाडी भेड़वा रोड में सरकारी शराब की दुकान खोलने के विरोध में आप और हम संगठन के साथ मोहल्ले वासियों ने धरना प्रदर्शन किया। जियाउल हक, टार्जन, हाजी रकीब अंसारी, धनंजय प्रसाद, भाजपा अनुसूचित मोर्चा जिला अध्यक्ष शंभू दास, मुरारी प्रसाद, रंजित चौधरी, मोती शाह, संतोष चौधरी ने राज्यपाल झारखंड के नाम अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपा। कहा है, नवाडी भेड़वा रोड में शराब दुकान खोले जाने से जनजीवन पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा है। घनी आबादी के बीच शराब दुकान खुल जाने से क्षेत्र के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। शराबियों का जमवाड़ा के कारण मोहल्ले का वातावरण अशांत हो गया है। न्यायालय का आदेश है, देवालय, पुस्तकालय, विद्यालय के आसपास शराब की बिक्री नहीं हो सकती है। बावजूद शराब दुकान का लाइसेंस संबंधित विभाग ने निर्गत कर दिया। शराब दुकान अन्यत्र हटाकर नहीं ले जाया गया तो आंदोलन तेज होगा। कल यहाँ पर पूरा माहौल हुआ नहीं खोलेगा, ठीक है? बंद जाम करेंगे ना, निकाल लेंगे। अभी बंद रहेगा, जब तक विरोध है बंद रहेगा। हम ही बोल रहे हैं, ठीक है, सही बात, बंद रहेगा, ठीक है। जब तक विरोध है, सामान हमको जब समय मिलेगा हम निकाल लेंगे। आप भी क्या कीजिए सर, आपको तो आदेश मिला, आप कर रहे हैं, आदेश का पालन कर रहे हैं। हम लोग भी जनता, हम लोग परिवार का सुरक्षा चाहते हैं। कहाँ छोटा कहाँ का भाई, आप नहीं खोलने देंगे हम लोग। कैसा होगा ये बताइए। देखिए हम लोग सामने सुनिए, कोई दूसरा ऐसा करेगा उससे हम लोग खाली आदमी हैं, हम लोग किसी पर कोई आँच नहीं आएगा। हम लोग सुरक्षा पर हम लोग जीते हैं और आप सुरक्षा दीजिएगा तो हम लोग कैसे जिएंगे आप बताइए। नहीं, आपका सुरक्षा पर हम लोग जीते हैं और आप सुरक्षित कर रहे हैं अपने आप को, तो हम लोग सुरक्षित हो जा रहे हैं। आप यहाँ भी हम लोग तो बैठेंगे, हम लोग का लिखित दिया हुआ है कि आज का हम लोग का यही धरना, यहाँ धरना पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और हमारे साथियों का मनोरंजन करें, लोगों को आगे लड़ने के लिए प्रेरित करें। और मैं खास करके प्रशासन को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी अपने वरीय पदाधिकारी को लिखना चाहिए, क्या सर मेरे माता पिता ने पढ़ाकर हमको दारू बेचने का काम में लगाया है। अपने उनके पदाधिकारियों को लिखना चाहिए, क्या हमारे माता पिता ने पढ़ाकर ये काम करने के लिए बोला था। ये दिन भी आपको देखना पड़ेगा कि आपको दारू बेचने के काम झारखंड सरकार ने जगह की है, आपको इसका विरोध करना चाहिए। ये नैतिक अधिकार हम सबको का है और हम अपने नैतिक अधिकार का पूरा उपयोग करेंगे और हम संविधान के अनुसार अपनी जो जन आक्रोश है, अपनी जो भावनाएं हैं, उस भावनाओं को मैं धरातल को उतारने का हम लोग काम करेंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मोदी के जाम बोलिए। आज यहाँ जो सभा और मीटिंग की गई है, यहाँ एक सरकारी शराब की दुकान जो खोली गई है, इस सरकारी शराब से यहाँ बहुत लोगों की क्षति है और यहाँ घनी आबादी है तथा मंदिर है, पुस्तकालय है, स्कूल है तथा यहाँ पर मान लीजिए सभी परिवार लोग रहते हैं और यहाँ पर आए दिन असामाजिक तत्व लोग सभी तरह के मान लीजिए असामाजिक तत्व यहाँ आएंगे और वो शराब पिएंगे। इससे बहुत बड़ी मान लीजिए खराबी होगी, जिससे प्रशासन को भी पाछे इस बात का मान लीजिए सूचना देने पर वो मुक्त रह जाएगी। इसलिए मैं आज यह मीटिंग के आधार पर यह सूचना देना चाह रहा हूँ कि ये सरकारी दुकान यथाशीघ्र यहाँ से हटाकर स्थानांतरण किया जाए और इसे हटाया जाए। चौक चौराहे पे अगेरे वगैरह जगह में बिकता था। ऐसा नहीं है कि हमारे मोहल्ले में जहाँ मंदिर हो, मस्जिद हो, विद्यालय हो, उसके प्रांगण के अगल बगल में बेचा करता था, ऐसा नहीं था। आज प्रशासन ठेकेदारी उठा के रखे हैं और पुलिस पहरा कर रहे हैं। जो पुलिस से हम जनता के घर भाई लगे रहते थे, वो
बाद में जब ये सरकार बंदी की बात आई झारखंड सरकार के पास, तो हमारे जेएमएम की पार्टी हेमंत सोरेन जी ने कहा विपक्ष में बैठे हुए कि मैं ये शराबबंदी का काम कभी नहीं होने दूंगा। कि हमारे मोहल्ले से हट गए, ये अगर अपना पदाधिकारी कहीं। मधुपुर स्टेशन पर ट्रेन से कटकर एक युवक की हुई मौत। युवक की पहचान भेड़वा नबीबख्श रोड निवासी मोहम्मद जुबैर के रूप में हुई। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के सामने गुरुवार को ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त नबीबख्श रोड निवासी 45 वर्षीय मोहम्मद जुबैर के रूप में हुई है। मृतक का स्टेशन रोड में कपड़े सिलाई की दुकान है। मामले की सूचना मिलने पर जीआरपी ने शव को कब्जे में ले लिया। रेल पुलिस ने बताया पटरियों से होकर ट्रैक पार करने के दौरान यह हादसा हुआ। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए देवघर भेजा गया। मृतक का अंतिम संस्कार भेड़वा कब्रिस्तान में होगा। अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी नीरज कुमार को दी गई भावभीनी विदाई। वहीं अभिषेक कुमार को दिया गया रेलवे न्यायाधीश का प्रभार। अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय परिसर में रेलवे न्यायाधीश नीरज कुमार को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर मधुपुर कोर्ट के सभी न्यायाधीश मौजूद थे। मौके पर एसडीजीएम आलोक कुमार ने नीरज कुमार को बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्हें आगे भी निरंतर जिस तरह मधुपुर में वे काम किए हैं वैसे ही आगे भी करते रहें, इसकी शुभकामना दी। साथ ही न्यायाधीश अभिषेक कुमार को रेलवे न्यायाधीश का पदभार सौंपा और उन्हें कर्तव्यनिष्ठता से काम करने की सीख दी। हाईकोर्ट के निर्देश पर और नोटिफिकेशन के द्वारा जो है सो रेलवे मजिस्ट्रेट श्री नीरज कुमार जो अब साहेबगंज में जो राजभवन में एसडीजीएम के रूप में जा रहे हैं, तो आज उन्होंने अपना चार्ज जो है सो वर्तमान रेलवे मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक कुमार जी को दिया और उन्होंने यहाँ पर पदभार भी ग्रहण किया। यहाँ से विदाई होने पर और यहाँ से राजमहल की ओर जाने के पहले हम लोग यहाँ पर अफसरगण और यहाँ के कर्मचारी वगैरह व्यवहार न्यायालय के कर्मचारियों ने एक विदाई समारोह का रखा था, जिसमें हम लोगों ने इनके 3 साल का जो सफल उनका जो कार्यकाल रहा इसके बारे में चर्चा की। हम लोग इनके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हैं और आगे जो है तो राजमहल में जाकर के ये अपना आगे का प्रमोशन वगैरह और सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, इसकी हम और हमारे आज के मुख्य अतिथि कहिए या बड़े भाई कहिए, चाहे जो भी यहाँ के वर्तमान रेलवे मजिस्ट्रेट साहब वर्तमान में अभिषेक बाबू, जुडिशल मजिस्ट्रेट श्री गोविंदा साहब, जुडिशल मजिस्ट्रेट श्री नरेंद्र साहब, हमारे सिविल कोर्ट के जो है सभी सहकर्मी, मीडिया कर्मी और मधुपुर के जो नागरिक हैं, आज सब हम लोग आज बहुत समझिए भाव का क्षण है, बहुत हम लोग भावुक हैं। आज हमारे बीच जो नरेंद्र बाबू हैं उनका जो है ट्रांसफ़र राजमहल हुआ है, जो साहिबगंज जिले के जजशिप में आता है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग आज इकट्ठे हैं। हम लोग नरेंद्र बाबू के उज्जवल भविष्य की कामना, नीरज बाबू के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम यहाँ पर 5 अगस्त 2015 को ज्वाइन किए और तो यहाँ तो न्यायिक कार्य करने का था नहीं। 15 अगस्त को झंडा फहराने के दौरान निमंत्रण आया तो वहाँ परिचय हुआ और उसके बाद यहाँ पर जो भी सब लोग हैं, हम लोग परिवार की तरह रहते हैं और इस तरह का पूरे झारखंड में कहीं भी नज़ारा नहीं। जितने हम लोग हैं
कि लगता ही नहीं कोई पेशकार है, कोई प्यून है, कोई जो है यहाँ पर ऑफिसर है, कोई एपीपी है। सब हम लोग मिलजुल करके एक परिवार में रहते हैं। जैसे कोई परिवार में कोई बड़ा भाई डीएम है, कोई जो है क्लास 2 है, कोई क्लास 1 है, और किसी तरह का किसी को वो नहीं है। कबीरदास जी ने बहुत बढ़िया कहा है, कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचा देख निवास, काल परे भूइन लोटे ऊपर जमी घास। जीवन की सही सच्चाई है। जो भी जिस पद पर है, कोई हाई कोर्ट का जज है, कोई डिस्ट्रिक्ट का जज है, कोई एसडीजीएम है, कोई वो हम लोग शेक्सपियर का जो नहीं है जो लिखा है ड्रामा, उसमें हम लोग अपना पात्र निभा रहे हैं। जैसे तुलसी जी हैं, उसका बड़ी पत्ती की भी वही पवित्रता है, छोटी पत्ती की भी वही पवित्रता है। कोई छोटी पत्ती है, कोई बड़ी है, तुलसी का पत्ता। सिविल कोर्ट में जितने भी स्टाफ हैं, हम सब लोग जो है एक टीम वर्क है, सबका बहुत बड़ा ही योगदान है। और हम लोग इसी तरह से उसका समझिए कि उत्कंठ उदाहरण यहाँ पर मधुपुर में कहीं पर नहीं। हम तो कई स्टेशन पर रहे हैं, देखे हैं एक दूसरे के प्रति खांचा तिली, तमाम तरह की ईर्ष्या द्वेष भाव, लेकिन यहाँ हम लोग सब लोग खुल करके और प्रोफेशनल की तरह सब लोग अपना काम करते हैं। नीरज बाबू का यहाँ लगभग 3 साल हो चुका है। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से, बहुत ही डायनेमिक तरह से इन्होंने जो है अपना कर्तव्य का निर्वहन किया। और अभिषेक बाबू जो है हमारे, इनसे आज चार्ज लिए हैं, ये भी बहुत ही डायनेमिक आदमी है। बहुत खुशी की बात है, कोई दूसरा होता तो हम लोग को फिर परिचय स्थापित करना होता कि अपने परिवार के ही ये भी बहुत जो है उस पद को बहुत अच्छे ढंग से सुशोभित करेंगे। और ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है किसी भी नौकरी का एक आम कार्यक्रम है। हम लोग को इनके जाने का बहुत दुख है, लेकिन एक सुखद पहलू है कि अपना टर्म वो अच्छे ढंग से यहाँ पूरा करके जो है वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ से प्रमोशन पाएंगे, फिर तमाम चीज़ें करेंगे। और यहाँ रहने के दौरान किसी तरह का भाई कोई गिलवा शिकवा होगा, किसी तरह का, उसके लिए हम लोग जो है क्षमा चाहेंगे। और कहा गया है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अब एक है कहाँ पर हम लोग का भेंट होगा, कहाँ पर कैसे क्या है, लेकिन आपसे जो जुड़ी हुई यादें हैं, तमाम जो हमारे न्यायिक पदाधिकारी हैं, जो हमारे सहकर्मी हैं, उनसे हम लोग जुड़े हुए हैं। और हम लोग यही शुभकामना देते हैं कि आप अच्छे ढंग से वहाँ अपना दायित्व निभाएं, प्रमोशन पाएं और ऊंचे पद को सुशोभित करें। मधुपुर सिविल न्यायालय के एसडीएम साहब, रेलवे मजिस्ट्रेट साहब, हमारे छोटे भाई प्रथम गोविंदा साहब, नीरज बाबू, नरेंद्र बाबू, चौबे साहब, आलोक बाबू, आरिफ बाबू एवं सिविल कोर्ट के इस परिवार के सभी कर्मचारीगण। मेरे तो वाकई एक अपूर्णीय क्षति है नीरज भैया का ट्रांसफ़र। मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा सबके सामने कि हम लोग दोनों एक ही महाविद्यालय से हैं और लॉ की डिग्री भी एक ही साथ हम लोग लिए। और मेरा सौभाग्य रहा है कि नीरज भैया हमारे सीनियर कॉलेज में भी रहे, जुडिशरी की नौकरी में भी हमारे सीनियर हैं और ट्रांसफ़र में भी हमारे सीनियर हो गए। तो मेरे लिए सौभाग्य और विदाई का ये समारोह जो है मेरे लिए सबसे बड़ी क्षति है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जिस तरह से 3.5 साल गुजार लिए, जब पहली बार हम लोग दोनों एक ही साथ एक ही दिन यहाँ आए, और क्वार्टर की हालत तो सब लोग जानते हैं, कुछ छुपा नहीं है। गए तो हम लोग रात के जब बैठते थे, बिजली नहीं रहती थी, तो कहते थे भैया कैसे कटेगा 3 साल यहाँ पे। लेकिन सभी स्टाफ मधुपुर के सब लोग, खासतौर पे जो सिविल कोर्ट मधुपुर से प्यार हम लोगों को मिला, पता ही नहीं चला कि कैसे 3 साल गुजर गया है। और अब तो कोई पूछता है तो कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि और 3 साल रह लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार स्थानांतरण के पश्चात मैं रेलवे जुडिशल मजिस्ट्रेट मधुपुर के पद से अपने नए स्थल के ले जाने ये सम्मान समारोह व्यवहार न्यायालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने का
देखिए अब फील कर रहा हूँ और यहाँ जो मेरा कार्यक्रम रहा उसमें जो यहाँ के लोगों मध्यप्रदेश और रेलवे के कर्मचारी एवं मध्यप्रदेश न्यायालय के न्यायिक पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का जो सहयोग मिला उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया और उनके इसकी मैं कामना करता हूँ। जगदीशपुर का मोहम्मद रियाज रहस्यमय ढंग से लापता, स्टेशन के बाइक स्टैंड पर खड़ी मिली बाइक। थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी मोहम्मद रियाज अहमद बुधवार की दोपहर से रहस्यमय ढंग से लापता हैं। काफी खोजबीन के बाद स्टेशन के बाइक स्टैंड पर उसका बाइक और हेलमेट मिला। स्टैंड संचालक ने परिजनों को बताया दोपहर करीब 12 बजे स्टैंड पर बाइक रखकर कहीं चला गया। इधर गुरुवार को मोहम्मद रियाज अहमद की पत्नी इशरत जहां ने पुलिस को मामले की लिखित सूचना देते हुए कहा कि बुधवार को दिन में 11 बजे पति के साथ बाजार गई थी, एक दुकान पर बैठाकर कहीं चले गए, फिर लौटकर नहीं आए। परिजनों के अनुसार मोहम्मद रियाज की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। गड्ढे में डूबने से हुए बच्चे की मौत पर मचा बवाल। जिसने ईंट के भट्ठे के लिए गड्ढा खोदा था उस पर होगी कार्रवाई। परमेश्वर साहब चलाता था ईंट का भट्ठा। मामला करो अंचल का है। इस संबंध में उपायुक्त ने निरीक्षण के लिए सीओ संतोष सिंह को स्थल पर भेजा। सीओ निरीक्षण कर रिपोर्ट उपायुक्त को सौंप दी है। स्थानीय बड़बाद मोहल्ला में ईंट भट्ठा के लिए गड्ढा कर छोड़ने वाले व्यक्ति के संबंध में प्रशासन जानकारी लेकर कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन कुमार ने इस बाबत कहा कि बड़बाद स्थित गड्ढे में जमा पानी के कारण 3 बच्चों की मौत गंभीर मामला है। गड्ढा करने के बाद उसे भरना चाहिए था अथवा उसकी घेराबंदी करनी चाहिए थी। प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकारी डोभा को बांस से घेराबंदी का निर्देश दिया जा चुका है, लेकिन अधिकांश स्थानों में डोभा की घेराबंदी नहीं हुई है। ईंट भट्ठा लगाने वाले लोग गड्ढा को भरवा दें या उसकी घेराबंदी कराएं। किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। इधर सीओ संतोष सिंह ने कहा कि जिला उपायुक्त के निर्देश पर स्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट दिया हूं। यह मामला करो अंचल से संबंधित है। वरीय अधिकारी के निर्देश पर अग्रेतर कार्रवाई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।